जमतानी ग्रुप है, वन ऑफ द वेरी स्टैब्लिश ग्रुप, यंग बिल्डर है। एमिनिटीज जो है 4 लेवल में डिवाइडेड है। एल शेप का लिविंग डाइनिंग है। द स्पेस इज रियली गुड। प्लांटेशन के लिए आपको ये स्पेस हर घर में मिलने वाला है। यहाँ पे इन्होंने 12 बाई 11 का पहला ही बेडरूम दे दिया है। 1 फीट का स्पेस हर रूम में मिल रहा है। बड़े आराम से फ्रीली वॉक कर पा रहा हूँ मैं आपको इसके 2 and 3 BHK का डिफरेंस बता देता हूँ। कैब सर्विसेज आर देयर फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं रावेत में आपके लिए एस एटमॉस्फेयर करके एक प्रोजेक्ट है, उसका सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। 3 BHK का सैम्पल फ्लैट है, 992 कारपेट है। प्रोजेक्ट की बिल्डर की बात की जाए तो जमतानी ग्रुप है, वन ऑफ द वेरी स्टैब्लिश ग्रुप, यंग बिल्डर है, काफ़ी एम्बिशियस है। अगर आपको मैं एक आइडिया देना चाहूँगा कि दे आर ऑल्सो कमिंग इन टू अ वेरी प्रीमियम सेगमेंट, दैट इज़ देयर एक्सो ब्रांड। तो जमतानी के अलावा जमतानी जो भी है वो मासेस में जो कर रहा है वो रेगुलर ब्रांड्स रहेंगे, रेगुलर फ्लैट्स रहने वाले हैं, रेगुलर अपार्टमेंट्स रहने वाले। बट व्हेन ही कम्स विद अ नेम ऑफ एक्सो इट बिकम्स अ प्रीमियम सेगमेंट, यानी कि बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में ये कंपनी स्टेप लेने वाली है। और इनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी इन्होंने एक्सो विलास के नाम पे कोरेगांव पार्क मुंडवा में 8.5 करोड़ के विला लॉन्च कर दिए हैं। उसके अलावा और इनके 3 and 4 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स मुंडवा साइड में आने वाले हैं। लेकिन आज हम रावेत के प्रोजेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू की बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ 2.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, जिसमें टोटल 3 टावर रहेंगे ABC, जिसमें नीचे डबल हाइटेड 2 कमर्शियल फ्लोर रहने वाला है। उसके बाद आपका 3 लेवल्स ऑफ पार्किंग रहने वाला है। अंडरग्राउंड भी 2 लेवल का पार्किंग रहेगा, तो टोटल 5 लेवल ऑफ पार्किंग रहेगी। रेसिडेंशियल टावर 31 फ्लोर तक रहेंगे, तो डबल हाइटेड कमर्शियल स्पेस, 2 लेवल, 3 लेवल ऑफ पार्किंग एंड 31 फ्लोर गोज टू समवेयर अराउंड 39-40 फ्लोर्स। 450 प्लस अपार्टमेंट रहने वाले हैं। टावर A और C टावर की बात करूँ तो 2 and 3 BHK, टावर B की बात करूँ तो 3 and 4 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एमिनिटीज़ की बात करूँ तो एमिनिटीज़ जो है 4 लेवल में डिवाइडेड है। आपका कमर्शियल यानी कि ग्राउंड फ्लोर, कमर्शियल के पीछे ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज़ रहेगी। आपका पोडियम लेवल में एमिनिटीज़ रहेगी। आपका 14th फ्लोर पे एमिनिटीज़ रहेगी एंड आपका रूफ टॉप में एमिनिटीज़ रहेगा। टोटल 50 प्लस एमिनिटीज़ हैं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, एलिवेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें जो आपका 2 BHK है वो 725 कारपेट, 777 कारपेट एंड 781 कारपेट का रहने वाला है। वहीं 3 BHK की बात करूँ तो 992 कारपेट, 1027 कारपेट एंड 1000, तो 992 कारपेट, 1008 कारपेट एंड 1027 कारपेट। आज जो सैम्पल फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ 3 BHK 992 कारपेट, यानी कि जो मैं सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ सबसे छोटा वेरिएशन है। अगर आप बड़े कारपेट के लिए जाएंगे तो आपको बड़े रूम साइजेस मिलेंगे, थोड़े से बड़े मिलेंगे। शुरू कर लेते हैं। आप डोर देख लीजिए, सिमिलर आपको मिलने वाला है विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम विच इज़ प्रिटी स्टैंडर्ड दीज डेज। तो हम उस टाइम तो बिल्डर उस ट्रेंड्स को फॉलो भी कर रहा है। इट कम्स विद रबर फिनिशिंग, सो दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो तो बैंग की आवाज़ नहीं आएगी, इम्पैक्ट मिनिमम हो जाएगा। लॉबी देख लीजिए, ऑप्टिमली यूटिलाइज है विथ एडिशनल शू रैक स्पेस। नीचे शू रैक बना लिया, ऊपर में कबर्ड बना लिया, या फिर ब्यूटीफाई कर दिया, इंटीरियर कर लिया, चॉइस आपकी रहेगी। अंदर की तरफ आएंगे इस लॉबी से और आप सबसे पहले हम इसका लिविंग एरिया देखेंगे। सो एल शेप का लिविंग डाइनिंग है, तो इस तरफ में आपका लिविंग सेपरेट हो जाता है, उस तरफ में आपका डाइनिंग सेपरेट हो जाता है। साइज़ आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 15.5 बाई 11 का साइज़ है, 15.5 बाई 11। व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि बड़े साइज़ का सोफ़ा इन्होंने लगा के रखा है। वो छोटा फर्नीचर नहीं, कंजस्टेड बड़े साइज़ का सोफ़ा, बड़े साइज़ का टेबल। स्टिल द स्पेस इज़ रियली गुड। आप यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, तब भी आपको स्पेस कम नहीं पड़ेगा। एंड डाइनिंग की भी अगर बात करूँ तो बड़े आराम से 4 सीटर का डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ चुका है। आप इसको यहाँ तक एक्सटेंड करके 6 सीटर भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये यहाँ तक बेसिकली आ सकता है। और
उसके बाद भी यूजुअली क्या होता है कि डाइनिंग का साइज़ थोड़ा कंजस्टेड रहता है, तो आपने ये चेयर खींचा तो आपका पैसेज ब्लॉक हो जाता है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पे मिल रहा है। ओके, एल शेप होने के अलावा ये बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, यानी कि एक बेडरूम इस तरफ में रहेगा, बाकी दोनों इस तरफ रहेंगे। बेडरूम पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले इसकी बालकनी देख लेते हैं। सो ये आपका स्पेशियस बालकनी है एंड ऐसे ही ऊपर से कवर्ड रहने वाला है जैसा आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ये टेक्सचर सेम आपको मिलने वाले हैं। डोर की मैं बात करूँ तो इट कम्स विथ मॉस्किटो मैश, तो आप देखिए बड़े आराम से पूरा आपका ओपन हो जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा आपका वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी मिल रहा है। मॉस्किटो मैश लगाने के बाद मॉस्किटो का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बड़ी अच्छी डिटेल्स हैं। सबसे पहली डिटेल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके हर बालकनी के बाद देयर विल बी दिस एरिया जहाँ पे आप बेसिकली देख रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स इन्होंने लगा के रखे हैं। तो प्लांटेशन के लिए आपको ये स्पेस हर घर में मिलने वाला है। अंदर की तरफ चलेंगे, लिविंग डाइनिंग के बाद, लिविंग डाइनिंग लॉबी के बाद अब हम किचन देख लेते हैं। ऐसे ही ओपन रहने वाला है, तो यू गेट अ वेरी ओपन फीलिंग, काफ़ी स्पेशियस लगता है किचन। अंदर की तरफ आते हैं, किचन पूरा समझ लेते हैं। सो इन्होंने जस्ट लुक एट दिस साइज़, काफ़ी अच्छा साइज़ दिया हुआ है। एल शेप का प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट 14 बाई 8.25 का आपका किचन का साइज़ है विथ इनक्लोज बालकनी। बिल्डर ने काफ़ी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आप अपने किचन ट्रॉलीज, हॉब एंड चिमनी कैबिनेट्स लगाने के बाद किचन को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन का भी इन्होंने प्लग पॉइंट और वाटर इनलेट आउटलेट पॉइंट दे के रखा है। ग्रेनाइट टाइप टॉप प्लेटफॉर्म विथ स्टेनलेस स्टील सिंक। उसके बाद भी यहाँ पे एडिशनल स्पेस है, तो पैरेलल प्लेटफॉर्म लगा दिया ताकि आप सेकंड स्लैब बना लिया ताकि आप इसको और यूटिलाइज कर सकते हैं। सर्विस काउंटर बना लिया, तो स्पेस अगर देखेंगे तो किचन काफ़ी प्यारा है एंड बिग साइज ऑफ विंडो है विथ मॉस्किटो मैश, तो किचन बना बना सा नहीं लगेगा, काफ़ी ओपन लगेगा, हवादार रहेगा, वेल वेंटिलेटेड रहेगा। चलिए अब इसके फर्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 12 बाई 11 का साइज़ है। बेड होने के बाद, आपका वार्डरोब होने के बाद स्पेस फिर भी काफ़ी अच्छा है। एक्स्ट्रा फर्नीचर होने के बाद भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। 992 कारपेट के हिसाब से, जिसमें बिल्डर 11 बाई 10, 10 बाई 10 में खेल जाता है, यहाँ पे इन्होंने 12 बाई 11 का पहला ही बेडरूम दे दिया है। और इसको भी अटैच आपकी बालकनी है, कुछ 4.5 फीट की रहती है। तो आप देख सकते हैं बालकनी का स्पेस, आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से दिया हुआ है बालकनी का स्पेस। ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है। इन 3 BHK यू गेट 2 बालकनी, दोनों सेपरेट रहेगी। एंड लुक एट दिस वे, बिल्डर ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि आपको क्या व्यू मिलेगा। लुक एट दिस स्काईलाइन व्यू जो बिल्डर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अंदर की तरफ चलेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि हर रूम में आपको बालकनी मिल रही है। वैरी कर रहा है आपका साइजेस। इस तरफ में आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है। स्टैंडर्ड साइज़ है, बहुत डिसेंट साइज़ है। सीपी फिटिंग की मैं बात करूं तो आपका जैगवार और इक्विवेलेंट ब्रांड। सैनिटरी फिटिंग की बात करूं तो जैगवार एंड इक्विवेलेंट ब्रांड। अगेन टाइल्स सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। आपका एंटी स्किड टाइल्स इन द बाथरूम एंड पूरे घर में आपको सेम मार्बल ग्लेज टाइल्स मिलने वाली है। डिज़ाइनर विट्रीफाइड टाइल्स मिलेगी। आते हैं अंदर की तरफ और इसके बचे हुए दोनों बेडरूम को देख लेते हैं। सो ये आपका पैसेज है, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है स्पेस में। 4 फीट के पैसेज में आपके दोनों रूम का एक्सेस हो जाता है। ये आपका वॉश बेसिन, ताकि आपके गेस्ट को बार बार अंदर की तरफ जाना ना पड़े। एंड ये आपका कॉमन वॉशरूम। सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्पेसिफिकेशंस बता चुका हूँ। बस आप टाइल्स देख लीजिए, सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है विथ दिस ग्रेनाइट फ्रेम इन द डोर्स। इस तरफ में इसका किड्स बेडरूम आ जाता है। 11 बाई 10 का साइज़ है ये। वार्डरोब, बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर साइज़ अच्छा है। नहीं तो मैंने बताया 990 के रेंज में बिल्डर 10 बाई 10, 11 बाई 10 में खेल जाता है। यहाँ पे भी अच्छा साइज़ दिया है।
एक छोटा सा चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि वार्डरोब यहाँ ना लगा के सामने अगर आपने लगा दिया तो आपको और बड़े साइज़ का बेड बड़े आराम से यहाँ लगा सकते हो। उसके बाद ये आपका विंडो है, ये आपका विंडो है वॉल टू वॉल टॉप टू बॉटम विथ मॉस्किटो मैश। एंड ये आपका 1 फीट का स्पेस हर रूम में मिल रहा है। ये आपका 1 फीट का स्पेस है, जूलियट बालकनी है। आप देखो मैं बड़े आराम से यहाँ पे खड़े हो सकता हूँ। तो ये एक कारपेट में एडेड नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस है, फ्री है फ्रॉम बिल्डर साइड। अगेन व्यू क्या मिलने वाला है वो आप देख लीजिए एंड इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बड़े आराम से। चलेंगे अब हम इसके मास्टर बेडरूम को देखेंगे। 992 कारपेट एंड यू गेट योर 11 by 11 का मास्टर बेडरूम। अगेन बेड का साइज़ देख लो, काफ़ी बड़ा है, क्लियर दिख रहा होगा। 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, क्लियर दिख रहा होगा। एक्स्ट्रा फर्नीचर है, वो भी क्लियर दिख रहा होगा। फिर भी बड़े आराम से फ्रीली वॉक कर पा रहा हूँ मैं। साइज़ काफ़ी ऑप्टिमाइज है, काफ़ी अच्छा है। एंड इट अगेन कम्स विद द सेम जूलियट बालकनी। आप देख लीजिए मैं बड़े आराम से मूव कर पा रहा हूँ, फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडो ओपन कर लिया, यू गेट अ फीलिंग ऑफ बालकनी एज वेल। तो यूटिलाइजेशन वाइज छोटी छोटी चीज़ें बिल्डर ने बहुत अच्छी करके रखी हैं। फाइनली लेट्स हैव अ लुक एट द मास्टर बेडरूम, मास्टर वॉशरूम। सारे के सारे वॉशरूम सेम सिमिलर साइज़ के थे, 1-8 इंचेस में कुछ फ़र्क है। टाइल्स आप देख लो सेम सिमिलर मिलने वाला है। एंड सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग जैसे मैं बता चुका हूँ, तो वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन, मैं आपको इसके 2 and 3 BHK का डिफरेंस बता देता हूँ। सो बेसिक डिफरेंस है हमेशा, ये रूम यहाँ पे वॉल लगा दो, आपका 2 BHK प्रिपेयर हो गया। थोड़ा थोड़ा इंचेस में कम होगा, 2 बालकनी की जगह सिंगल बालकनी मिलेगी, लेकिन जूलियट बालकनी हर जगह मिलेगी। किचन आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी आपका पूरा लेआउट एज इट इज़ रहने वाला है। तो 2 and 3 BHK में यही डिफरेंस है। कंक्लूजन की बात करेंगे, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिल्डर भी काफ़ी अच्छा है, लीगल एंगल से भी देखा जाए तो कहते सारी चीज़ें एकदम सही है, और प्राइस पॉइंट भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कैब सर्विसेज आर देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।